हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपी पीजीटी टीजीटी में ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 12। आज हम इसमें 2 डायमेंशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल है मेरा वाइस एजुकेशन पॉइंट, उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी मेरी क्वेरी होती है इस लेक्चर से वीडियो से लेकर मैं उसमें डालता रहता हूँ, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस चैनल पे मेरे साथ पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टच 3x + 4y = 7। कह रहे थे इक्वेशन जो है सर्कल की इसको टच करती है और पासिंग पॉइंट जो है इसके पासिंग 1 - 2 एंड 4 - 3, ये इसके पासिंग पॉइंट है किसके, सर्कल के। ठीक है, वो एक सर्कल है जो कि इससे टच हो रहा है और इन दोनों से क्या हो रहा है, पास होकर जा रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यदि पासिंग पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है, ये जो पासिंग पॉइंट है ये की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट चारों इक्वेशन में रख के देख लीजिएगा, और जिसमें भी सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम रख के देखते हैं। तो x² + y² - के 94x + के 18y + के 55 = 0। फर्स्ट पॉइंट हम रख के देखते हैं 1, -2, इसमें हम रख के देखेंगे तो देखिए क्या ऑप्शन में आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -94 × 1 94 माइनस का 18 × -2 -36 + का 55। ठीक है, देखिए क्या आएगा, 1 और 4 5 5 50 60 हो गया, और ये हो गया 94 + -36 तो हो गया माइनस के 130। क्लियर है, तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन रख के देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में है 15x², तो 15 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, 15x² है ना, तो 15 1 का स्क्वायर + 15y का स्क्वायर होगा -2 का स्क्वायर प्लस 90 प्लस नहीं माइनस है 94 × 1 प्लस 18 × -2 + 55। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 × 15 तो 15 ही हो गया, 2 का स्क्वायर 4 × 15 60 हो गया, -94 बन जाए 94, 18 × -2 के 36 प्लस का 55। ऐड करके देखते 15 और 55 तो हो गया 70 + 60 130, और ये हो गया 94 - के 36 माइनस प्लस के -130 प्लस माइनस 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो रहा है जो है सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सी और डी आप चेक करके देखिए, नोट सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों में हम रख के देख लेंगे, जो भी सेटिस्फाई होगा जिससे भी 0 दे देगा वही इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन होगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, पासिंग पॉइंट होंगे तब की कंडीशन में इस ट्रिक को लगाना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस बार भी क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा है आपसे पास, और इस बार भी क्या उन्होंने पासिंग पॉइंट दे दिया। उसने पासिंग पॉइंट है 3,6 और कह रहा है टच द एक्स एक्सिस, या एक्सिस को टच कर रहा है। एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हमें टच वाली कंडीशन देखनी नहीं है, क्या देखना है, पासिंग पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। 3 और 6 हमारे पास क्या है, पासिंग पॉइंट है। इक्वेशन में ऑप्शन ए में रख के चेक करते हैं, तो x² है + y² है + 6x है + 6y है + 3 है। इसके अंदर चेक करके देखते हैं तो 3 यहाँ देखें, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, पॉइंट होंगे ना आपके पास, तो 3 × 6 18 हो गया, 6 × 6 36 हो गया, प्लस का 3 हो गया। ठीक, कभी भी 0 देगा नहीं देगा, कभी भी 0 नहीं देगा। क्यों, ऑल क्या पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, कभी 0 नहीं देंगे। ऑप्शन बी से चेक करके देखते हैं। x² है y², तो x² है 9, y का स्क्वायर है 36 हो जाएगा, -6x है तो -6 × 3 18 हो जाएगा, माइनस के 6 × 6 माइनस के 36 हो जाएगा, -9। चेक करते हैं, 9 + 9 -9 हो गया, कैंसिल हो गया,
प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल हो गया, 18 बच रहा है माइनस का, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर 9 हो गया, वाई स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया, माइनस के 6 इंटू एक्स माइनस के 18 हो जाएगा, माइनस के 6 है 6 इंटू 6 माइनस के 36 हो जाएगा, और प्लस के 9 हो जाएगा इक्वल टू, देखिए प्लस 9 18 हो गया प्लस का और माइनस का 18। ठीक है, तो ये प्लस 9 18 और माइनस के 18 से कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस 36 माइनस 36 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो सी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बस आपको क्या करना है पासिंग पॉइंट देखना और ऑप्शन में रखना है, जैसे ही पासिंग पॉइंट जिस भी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं लगाना है इसमें, बस इतनी सी ट्रिक्स याद रखने की। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सेकेंड है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0। दो सर्कल है, कह रहा है इनके बीच का एंगल बताइए क्या होगा, इनके बीच का एंगल बताना है क्या होगा। तो बीच के एंगल के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, जो जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, देखिए मैं जर्नल इक्वेशन बता देता हूँ सर्कल की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है जर्नल इक्वेशन। ठीक है, यदि यहाँ से मैं g और f और c को कंपेयर कर दूँ, यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट से यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एज इट इज है, तो 2g किसके इक्वल होगा, ये रहा 2g इक्वल होगा 1 के इक्वल। ठीक है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2g। क्लियर है, तो g की वैल्यू क्या होगी 1/2। यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो g1 कह सकता हूँ। क्लियर है, अब 2f किसके इक्वल होगा, 2f1 के इक्वल होगा 1 के भी इक्वल, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो f1 यहाँ क्या होगा 1/2 होगा, और c यहाँ पर है नहीं तो c1 यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो f1 भी आ गया, g1 भी आ गया और c1 भी आ गया। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से बात करते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करते हैं तो 2g2 क्या होगा आपका 1 होगा, तो g2 की वैल्यू क्या होगी 1/2। इसी तरीके से 2f2 किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा यहाँ पे, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है -1 होगा, तो f2 क्या होगा -1/2, और c भी यहाँ पे नहीं है तो c2 क्या होगा 0 होगा। क्लियर है, अब आप कहोगे मैंने ये कंपेयर तो कर लिए तो एंगल कैसे निकलेगा, तो एंगल के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कोस थीटा। एंगल के लिए अप्लाई होता है एक फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कोस थीटा 2 g1 g2 प्लस f1 f2। क्लियर है, माइनस c1 प्लस c2 अपॉन, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट रेडियस, आप देखो रेडियस g1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर माइनस c1, स्क्वायर रूट g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस c2। क्लियर है, यहां से यदि मैं एक बात और बता देता हूं, ये जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, ये जो स्क्वायर रूट है ये आपकी रेडियस का भी फॉर्मूला होता है। किसका होता है, सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला भी यही होता है, स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है, ध्यान रखना है। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे, चलिए तो फॉर्मूले में रखते हैं हम, तो फॉर्मूला है आपका कोस थीटा इक्वल टू 2g1 g2 प्लस f1 f2 माइनस c1 प्लस c2। क्लियर है, अपॉन यदि मैं यहाँ की इससे बात करूँ r1 तो 2r1 इंटू r2। क्लियर है, यदि मैं r1 निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा मेरा, इसके अंदर मैं रखता हूँ तो g1 की बात करता हूँ, r1 के लिए तो हम g1 f1 रखेंगे, तो g1 का स्क्वायर 1/4 प्लस f1 का स्क्वायर भी 1/4 माइनस का 0, तो 1/4 एलसीएम हो गया, तो 4 एलसीएम हो गया 2, तो कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 1/2। क्लियर है, इसी तरीके से R2 की यदि मैं बात करता हूँ, R2 भी सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1/4 हो जाएगा माइनस का 0,
तो ये जगह 1/4 1/4 2/4 इक्वल टू कैंसिल आउट हो गया 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर 1/2, तो रेडियस भी 1/2, R1 भी और R2 भी 1/2, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर यदि हम रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, तो 2G1 है 1/2 इंटू G2 भी 1/2 प्लस F1 है 1/2 और F2 है माइनस के 1/2, क्लियर है। माइनस C1 भी 0 प्लस C2 भी 0 अपॉन 2 R1 है आपका रूट 1/2 इंटू R2 भी रूट 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1/2 इंटू 1/2 1/4, देखिए ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 1/4, क्लियर है। माइनस 0 तो कैंसिल आउट हो गया अपॉन 2 इंटू रूट 2 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा इंटू 1/2, क्लियर है। तो प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 0, और ये किसके इक्वल चल रहा था, कोस थीटा के इक्वल चल रहा था। किसके इक्वल चल रहा था, कोस थीटा के इक्वल चल रहा था। अब कोस में 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। कोस 90 की वैल्यू 0, तो कोस थीटा है 90 के इक्वल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 90। तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 होगा, मतलब 90 को हम कह सकते हैं रेडियन की फॉर्म में π/2। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, यदि दो सर्कल के बीच का एंगल निकालना है आपको तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये याद रख लीजिए या इस तरीके से ये याद रख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कंडीशन है, R1 और R2 आपको अलग से निकाल के फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस तरीके के दो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, देखिए कॉमन टेंजेंट की मैं कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे बता देता हूँ। यदि किसी भी क्वेश्चन में कॉमन टेंजेंट आपसे पूछता है किसकी, सर्कल की कॉमन टेंजेंट पूछता है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पे आपको 2 सर्कल दिए होंगे, 2 सर्कल दिए होंगे और उनकी क्या पूछेगा, कॉमन टेंजेंट पूछेगा यहाँ पे आपसे, ठीक है। अब 2 सर्कल होंगे तो 2 ही रेडियस होंगी R1 और R2, क्लियर। और उनके बीच का डिस्टेंस होगा, क्या होगा उनके बीच का डिस्टेंस, दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यदि R1 प्लस R2 यदि इक्वल हो जाए D के, मतलब डिस्टेंस के बराबर हो जाए उन दोनों सेंटर, मतलब जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यदि दोनों रेडियस का सम डिस्टेंस के बराबर हो जाए, मतलब सेंटर के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके 3 कॉमन टेंजेंट निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट निकलती हैं, क्लियर है। यदि R1 प्लस R2 ग्रेटर देन हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रेटर देन किसके, D के, तो आपकी 0 कॉमन टेंजेंट होंगी, मतलब एक भी कॉमन टेंजेंट, सॉरी 0 नहीं होंगी, 2 कॉमन टेंजेंट, क्लियर है। मतलब R1 मतलब 2 रेडियस का सम ग्रेटर देन हो जाए उसके डिस्टेंस के, तो मतलब कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 2 कॉमन टेंजेंट होंगी, क्लियर है। यदि आपका रेडियस का सम, दोनों रेडियस का सम लेस रह जाए किससे, डी से, डिस्टेंस से, तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 4 कॉमन टेंजेंट होंगी। कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 4 कॉमन टेंजेंट होंगी, क्लियर है। यदि आपका, अब यहाँ पे तो सम की कंडीशन, यदि मैं इसका डिफरेंस की बात करूँ तो R1 यदि R2 या कोई सा भी, मतलब मॉडुलस कर दे हम, दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस, दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन हो जाए किससे, डी से, तो आपकी 0 कॉमन टेंजेंट होगी। इस कंडीशन में क्या होगी, 0 कॉमन टेंजेंट होगी, क्लियर है। यदि दोनों रेडियस का डिफरेंस लेस देन हो जाए बीच की दूरी से, मतलब डिस्टेंस से, तो आपके पास कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 2 कॉमन टेंजेंट होंगी, क्लियर है। तो ये वाला और ये वाला जो पार्ट है वो सेम ही कैटेगरी का आता है, ठीक है। तो 2 कॉमन टेंजेंट होंगे, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है कॉमन टेंजेंट की कंडीशन में। कॉमन टेंजेंट की कंडीशन में आपको ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये ध्यान रखना है। यदि दोनों रेडियसों का सम
इक्वल होता है डिफरेंस के और डिस्टेंस के तो 3 होंगी, बड़ा हो जाता है तो 2 होंगी, लेस देन रह जाता है तो 4 होंगी, और डिफरेंस यदि ग्रेटर देन हो जाए तो 0 कॉमन टेंजेंट होंगे, डिफरेंस यदि लेस देन रह जाए तो 2 कॉमन टेंजेंट होंगे। क्लियर है? और हाँ, यदि डिफरेंस इक्वल हो जाए, डिफरेंस इक्वल हो जाए तो 1 कॉमन टेंजेंट होंगे, एक और रह गया यहाँ पे 1 वाला। ठीक है, तो यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए तो एक कॉमन टेंजेंट होगी। क्लियर है? इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इससे हम याद रख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हमारा होगा कॉमन टेंजेंट की कंडीशन। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब रेडियस के लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में रेडियस के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था? स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो जनरल इक्वेशन क्या थी? जनरल इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो 2g किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, तो g की वैल्यू हो गई माइनस के 1/2 1, तो g1 की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे f, यहाँ पे y है ही नहीं, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो f 0 हो जाएगा, f1 0 हो जाएगा और c1 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 2g2 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, तो g2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्लियर है? और इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? f2 भी क्या होगा? 0 होगा और c2 भी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? c2 भी क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? रेडियस। फर्स्ट वाले की रेडियस और सेकंड वाले की रेडियस। तो r1 यहाँ से हम बात करते हैं स्क्वायर रूट, तो g का स्क्वायर 1/4 प्लस f का स्क्वायर 0 माइनस c भी 0। तो ये क्या हो गया? 0 0 हो गया, तो रूट के अंदर हो गया 1/4, बाहर आ गया तो 1/2। तो रेडियस कितनी होगी? 1/2। इसी तरीके से रेडियस 2 की बात करते हैं तो रेडियस 2 भी 1/4 प्लस 0 माइनस 0, तो ये भी कितनी निकल के आएगी? 1/2 आएगी। तो r1 भी 1/2 है और r2 भी 1/2 है। अब हमें क्या निकालना है? बीच का डिस्टेंस। किसके? सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो इसके सेंटर क्या है? फर्स्ट वाली सर्कल के सेंटर क्या होते हैं? सेंटर क्या होते हैं? G और F, माइनस G और F इसके क्या होते हैं? सेंटर होते हैं। ठीक है, माइनस जी एफ इसके सेंटर होंगे और इसके सेंटर भी क्या होंगे? माइनस के G और माइनस के F। तो इसके G1 और F1 कह सकते हैं, इसके G2 और F2 कह सकते हैं। तो सेंटर यहाँ पे क्या बनते हैं इसके? यहाँ पे इसके जो सेंटर बनते हैं वो बनते हैं 1/2, 0 और इसके सेंटर बनते हैं माइनस के 1/2, 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होता है 9th में। तो ये क्या होता है? माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 1/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हाफ, और हाफ को ऐड करते तो क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? 1। क्लियर है? और यदि मैं ध्यान से देखता हूँ r1 प्लस r2 को ऐड करूंगा तो भी क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, मतलब ठीक है ना, सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? सम, रेडियस का सम किसके इक्वल आ रहा है? डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो कौन सा इक्वेशन होगी? मतलब कितने कॉमन टेंजेंट होंगे इसके अंदर? 3। ठीक है, पहली बार में जो मैंने आपको बताया था, तो इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी? 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको मुझे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसकी पूरी बेसिक चीजें बताई थी, कॉमन टेंजेंट किस तरीके से यहाँ पे निकाली है। ठीक है, आपको जल्दी से आप अपने कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब मैं इसकी यदि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पर है। कह रहा है द सर्कल है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y माइनस के 12 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6y प्लस के 4 इक्वल टू 0। कह रहा है कहाँ टच करें, एक्सटर्नली इंटरनली इंटरसेक्ट करें दो पॉइंट पे, डज नॉट एग्जिट इंटरसेक्ट। ठीक है, वही कंडीशन है कि कॉमन टेंजेंट वाली कंडीशन है। देखिए एक्सटर्नली टच करेगा तो इस तरह मतलब ये और ये इस तरीके से, सॉरी एक्सटर्नली है ना, एक्सटर्नली के लिए बाहर टच करेंगे, इस तरीके से टच करेगा। ठीक है, और इंटरनली टच करेगा तो किस तरीके से टच करेगा, इस तरीके से टच करेगा। ठीक है, दो पॉइंट पे टच करेगा तो इस तरीके से टच करेगा। ठीक है, और डज नॉट टच मतलब कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो दोनों अलग अलग होंगे इस तरीके से। क्लियर है। अब यहाँ पे यदि मैं इसे टेंजेंट वाली कंडीशन से ऐड करके देखता हूँ, यदि टेंजेंट वाली कंडीशन से इसको मैं जोड़ कर देखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने कराया था ये रहा, 3 टेंजेंट 2 1, तो इस कंडीशन में यदि मैं इसको टेंजेंट से बताऊँ तो यहाँ पे यदि ये दो आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट वाली कंडीशन बनती है। 3 कॉमन टेंजेंट वाली कंडीशन बनती है। देखिए एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक ये बीच में। क्लियर है। यदि इंटरनली टच करते हैं, ठीक है, यदि ये दोनों इंटरनली टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट जो बनती है वो क्या बनती है, सिर्फ एक बनती है जो बाहर की साइड बनेगी, ये। तो इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, एक कॉमन टेंजेंट बनेगी। यदि ये दोनों इस तरीके से दो इंटरसेक्ट पॉइंट पर टच करेंगे तो इसकी दो इंटरसेक्ट मतलब दो कॉमन टेंजेंट होंगी, एक इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है। और जब ये आपस में टच नहीं करेंगे मतलब डज नॉट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो इसकी कॉमन टेंजेंट इसमें कितनी बनी थी 2, और जब ये टच नहीं करेंगे तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी 4। देखिए किस तरीके से, एक तो क्रॉस में जो है इस तरीके से, ठीक है, एक ये इस तरीके से जाएगी और ये दो इस तरीके से जाएंगे, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है टच वाली कंडीशन हो या कॉमन टेंजेंट वाली हो, ये एक दूसरे के क्या होती है, सिमिलरली होती है। क्लियर है। वो टच वाली कंडीशन भी दे सकता है, कॉमन टेंजेंट भी पूछ सकता है, बात एक ही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इस तरीके से फिगर आपको माइंड में रखनी है कि किस तरीके से कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर वही लास्ट प्रोसेस वाला, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी रेडियस। देखिए सेंटर यदि हमें निकालना हो तो सेंटर निकालने के लिए एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि x और y वाले कोफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए -2 से। x और y वाले कोफिशिएंट को -2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आपके क्या निकल आएंगे, सेंटर निकल आएंगे। तो देखते हैं सेंटर क्या आएंगे, x का कोफिशिएंट क्या -4, तो -4 से 2 से डिवाइड करेंगे, -2 से तो +2 हो जाएगा। और इसी तरीके से y के कोफिशिएंट को -6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ये सेंटर C1 होगा। क्लियर है। इसी तरीके से सेंटर C2 की मैं बात करता हूँ तो +4 से यदि -2 से डिवाइड करते हैं तो -2 आ जाएगा, +6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसके सेंटर आ गए +2 3, इसके सेंटर आ गए -2 3, और इसका C, ये सेंटर का C1 है और ये स्मॉल C1 है। क्लियर है। ये कैपिटल C1 है सेंटर वाला है, और ये जो इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट वाला होता है ये होगा इसका -2, इसका C2 कितना होगा 4 होगा। क्लियर है। अब ये क्या होगा, आपके G1 और F1 कह सकते हैं इसको कहते हैं G2 और F2। अब या तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला यदि हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनता है डिस्टेंस, -2 -4 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -3 -6 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये ऐड होके हो जाएगा 52। क्लियर है। अप्रोक्स 7 पॉइंट कुछ होगा, ये कितना होगा, अप्रोक्स 7.3 कह सकते हैं हम। ठीक है। अब रेडियस निकालेंगे R1, तो R1 का फॉर्मूला क्या था, G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर -C। तो रखते हैं इसके अंदर, तो G हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, F हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और -12, तो -12 हो जाएगा प्लस का 12। तो ये हो गया आपका ऐड होके 9 21 और 4 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। R2 निकालें इसी तरीके से फॉर्मूले में रख के, तो ये भी 4 होगा स्क्वायर, और G 4 हो गया, F भी क्या होगा 9 होगा, और जो यहाँ पे C होगा वो क्या होगा +4, तो -4।
तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 9, तो 9 का क्या होगा 3। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 8। अब यहाँ पे देखे तो 7 पॉइंट कुछ आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो मतलब इन दोनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है डिस्टेंस से। सम कितना आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है डिस्टेंस से। तो कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें, चलो देखते हैं। इसमें जो लगेगी वो कौन सी लगेगी, 2 कॉमन टेंजेंट। किसमें लगेगी, 2 कॉमन टेंजेंट। 2 कॉमन टेंजेंट किसके अंदर है, जब ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, क्या होंगे, ये वाली कंडीशन क्लियर है। जब दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे तब इसकी क्या होगी, 2 कॉमन टेंजेंट होगी, क्लियर है। इस तरीके से आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है। बस वो ही दोनों क्वेश्चन जो थे सेम ही तरीका का था, बस आपको क्या करना था, आपको अलग अलग तरीके से उसने पूछ लिया था, ठीक है ना। बात एक ही तरीके से निकालनी थी दोनों में, बस पूछने का तरीका उसका अलग था, क्लियर है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन द फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला है y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस का माइनस कि 8x प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पैराबोला के जो फोकस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखिए फोकस ऑफ पैराबोला होता है a,0। फोकस ऑफ पैराबोला होता है a,0। अब पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। वैसे 4 इक्वेशन होती है, एक होती है x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस के 4ay, एक होती है प्लस माइनस के 4ax, क्लियर है। अब इस कंडीशन से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या है, थोड़ी सी एक्सपेंड की हुई है, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा बंद करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें दिखाई दे रहा है 4y, और यदि मैं इस 8x को इधर लेकर आता हूँ प्लस का 8x होता है, ठीक है। स्क्वायर वाले एक तरफ होंगे तो यहाँ पे हम क्या बनेंगे, होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि इस तरीके की इक्वेशन है तो यहाँ पे हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो y का कोफिशिएंट है, यदि आपने छोटे क्लासों में सीखा होता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका हाफ करते हैं और जो हाफ आएगा उसका स्क्वायर करके वही ऐड और वही माइनस करते हैं, जिसको हम कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो प्लस का 4 हम ऐड करेंगे तो प्लस का 4 हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, क्लियर है। तो यदि मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो ये होल स्क्वायर बन जाता है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता है किसके इक्वल, 8x के इक्वल, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन बनती है, किससे कंपेयर करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो y स्क्वायर किसके, y किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। अब 4a किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। फोकस पॉइंट क्या थे, a,0, तो a का तो 2 आ गया, ये x था और ये y था, तो y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे यदि मैं 0 रखता हूँ तो इक्वल y माइनस 2, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो a पॉइंट है हमारे पास 2 और ये हमारा y, तो y पॉइंट आ गया विथ 2, y पॉइंट भी 2 और a पॉइंट भी 2। तो इसका जो फोकस बनते हैं वो क्या बनते हैं, 2 2 बनते हैं, क्लियर है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए, बहुत कम टाइम से हम जितने कम टाइम में हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीका होगा हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोकस ऑफ द पैराबोला। इस बार हमें फोकस दे दिए पैराबोला के क्या दे दिए, फोकस दे दिए 0,-3, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दे दिए हमारे पास y इक्वल टू 3, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम न्याता बोलते हैं हिंदी में, ये होता है y इक्वल टू a, क्लियर है, y इक्वल टू a। अब यहाँ से हमें ध्यान रखना है, यदि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है यदि हमें प्लस में दी हुई है तो जो पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, बस इस तरीके की ट्रिक बता देता हूँ मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे। यदि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यदि प्लस में दी हुई है तो जो पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी वो किस में बनेगी, माइनस में। और यदि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन माइनस में दी हुई तो पैराबोला की इक्वेशन किस में बनेगी, प्लस में। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स में दिया हुआ प्लस में, तो इक्वेशन किसकी बनेगी, माइनस की। तो ऑप्शन ए या सी होगा, या तो ए होगा या सी होगा, क्योंकि दोनों में ही माइनस है, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी हम तो बहुत जल्दी इसको क्या कर देते हैं,
सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन है बस हमारे पास क्या थोड़े से है तो सेम ही सब में, देखिए 12 सब में है, बस हमें क्या 4 इक्वेशन पैराबोलिक की होती हैं, एक y में होती है, एक x में होती है, एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, क्योंकि वाई स्क्वायर एक प्लस माइनस के 4ax होता है, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस के 4ay होता है। एक तरीके से हमें 4 इक्वेशन दे दिया, 4a की जगह हमने क्या इसने क्या रख दिया 12 रख दिया। यदि आप ध्यान से देखो 4 ऑप्शन में 4a की जगह क्या रख दिया उसने 12 रख दिया। बस हमें छांटना कौन सा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्लियर है। तो डायरेक्ट प्लस में होता है इक्वेशन किस में आएगी माइनस में, तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। अब हमें ये पता लगाना है एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा या वाई स्क्वायर के इक्वल होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे फोकस पॉइंट हमें जो दिए हुए हैं उससे पता लग जाएगा कि एक्स स्क्वायर के अंदर होगा या वाई स्क्वायर के अंदर होगा, ठीक है। या डायरेक्ट्रिक से हम पता लगा सकते हैं, यदि डायरेक्ट्रिक वाई के इक्वल है, यदि डायरेक्ट्रिक वाई के इक्वल है तो ये किसके इक्वल आएगी, एक्स के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी, एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगी। समझ में आ गई बात। यदि डायरेक्ट्रिक y के इक्वल है तो इक्वेशन किसके इक्वल आएगी, एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगी। यदि डायरेक्ट्रिक y के इक्वल होती, x के इक्वल होती तो इक्वेशन आती y में, और यदि ये y में है तो किसके स्क्वायर में आएगी, x के, ठीक है। ध्यान रखना बस इतनी सी बातों को आपको, ठीक है। फोकस से भी जब पता लगा सकते हो आप, क्योंकि जो फोकस है वो क्या दे रखा है, बाद में दे रखा है, तो इसलिए यदि कंडीशन किस में बनेगी, एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन बनेगी, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है आपसे पास, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जिसको हम नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, जिसमें कि फोकस नाभि जो हमें दिए हुए हैं, फोकस हमें दिया हुआ है 3,3, ठीक है। फोकस हमें दिया हुआ है और नेता मतलब डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन भी दी हुई है हमें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी दी हुई है 3x माइनस के 4y माइनस के 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से मैं बता देना चाहता हूं, यदि इक्वेशन यहाँ पे डायरेक्ट्रिक की डायरेक्ट होती है y इक्वल टू कुछ, जैसे y इक्वल टू 2 जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में दी हुई थी, तो हम आसानी से एक फॉर्मूला होता है लेटेस्ट रेक्टम का 4a, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक की जो इक्वेशन है एक्स और वाई दोनों में दी हुई है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है, ट्वाइस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस इन डायरेक्ट्रिक्स। मतलब कहना चाह रहा है ये जो फोकस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके अंदर, इन डायरेक्ट्रिक के अंदर, उसका ट्वाइस वो क्या बनता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बनती है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं, तो ट्वाइस इनटू डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्वेशन हम रख देते हैं एज इट इज अपॉन कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपने बहुत डिस्टेंस निकाले होते हैं जो ज्योमेट्री में होते हैं, ठीक है, जो 3D डायमेंशन में 12th में है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो ट्वाइस इनटू, अब फोकस इन फोकस, तो फोकस पॉइंट आपके क्या है 3 तो x और y के पॉइंट आपके पास है 3 तो इसके अंदर रख देंगे 3 इंटू 3 माइनस के 4 इंटू 3 माइनस के 2 अपॉन 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड करते हैं तो 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 माइनस का 12 अपॉन 9 इंटू 25 इक्वल टू 2। देखिए ऐड होकर आ जाएगा माइनस 14 और प्लस 9, माइनस का 14 प्लस 9 माइनस के 5 अपॉन नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस के 1 मॉडुलस से बाहर आएगा 1 पॉजिटिव, तो 2 1 जा 2। तो इसका जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास इक्वेशन डायरेक्ट होती इस तरीके से डायरेक्ट्रिक की y जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम डायरेक्ट कह देते 4a के इक्वल हो जाता, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए देखते हैं वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला के वर्टेक्स यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पास क्या होंगे, तो वर्टेक्स होते हैं आपके यहाँ पे 0 0, वर्टेक्स यहाँ पे क्या होंगे 0 0। इस तरीके से ये पैराबोला बनते हैं इस तरीके से, ठीक है।
तो ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है, शीर्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या होता है, शीर्ष पूछ रहा है यहाँ से हम। तो इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 8x माइनस 7। अब यहाँ पर वही कंडीशन, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इधर रखते हैं और ये हो जाएगा माइनस के 2y माइनस के 7, ठीक है। अब वही कंडीशन कौन सी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्वायर के साथ x और है, एक्स स्क्वायर के साथ एक x और है, तो इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, x के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, हाफ करेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वही हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो ये तो स्क्वायर बनता है x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर बन जाएगा माइनस का 2y और प्लस माइनस के माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से यदि मैं माइनस का 2 कॉमन लेता हूँ तो y माइनस का 9/2 बनता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको क्या करा, एडजस्ट कर लिया, क्योंकि जो इक्वेशन होती है पैराबोला की वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पे स्क्वायर बनना चाहिए इधर साइड और यहाँ पे y का कुछ कोफिशिएंट बनना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे यदि कंपेयर करते तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से कंपेयर करेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर किसका बनना है, x के कोफिशिएंट से बनना है, क्लियर है। तो माइनस से माइनस वाला कंपेयर होगा। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल होगा, x माइनस 4 के इक्वल होगा और कैपिटल y किसके इक्वल होगा, y माइनस के 9/2 के इक्वल होगा। अब इसके वर्टेक्स कितने थे, 0 0, तो कैपिटल x भी 0 और कैपिटल y भी 0, तो कैपिटल x भी 0 तो x माइनस 4, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई, और ये कैपिटल y भी 0 हो गया तो इक्वल टू y माइनस के 9/2, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 9/2 आ गई, ठीक है। तो x की न्यू वैल्यू जो आई है हमारे पास 4 आई है और वर्टेक्स हमारे क्या बन गए, 9/2, 4 और 9/2। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो वर्टेक्स हमारे ओरिजिन पे थे, जो वर्टेक्स हमारे ओरिजिन पे थे वो हमने शिफ्ट कर दिए किस पर, 4,9/2 पर। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके नए वर्टेक्स जो हमारे बन रहे हैं वो कितने बने, 4,9/2 बन रहे हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो इस तरीके की जो इक्वेशन होंगी इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करके सॉल्व करके इसको क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक्स वॉच माय वीडियो।